अब देखिए, एक बात ध्यान देना, जो कर्मित युग्म आप पढ़ने जा रहे हो ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन और फंक्शन तक काम आएगा। ऑर्डर पेयर बनाते कैसे हैं पहले ये समझ लो। जो कर्मित युग्म है ऑर्डर पेयर, इसे बनाते कैसे हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है ए और इसमें एलिमेंट है ए बी और सी, और एक सेट बी है हमारे पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ये दो अलग अलग सेट है, हम इनका क्रमित युग्म निकालना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी। क्रमित युग्म को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में पहले कौन सा सेट लिखा गया है, ए, और उसके बाद में बी। जब आप इसका ऑर्डर पेयर बनाओगे तो पहले ए के अवयव लिखे जाएंगे और उसके बाद बी के अवयव लिखे जाएंगे। तो ऑर्डर पेयर बनेगा कैसे, ए के साथ सभी अवयवों का बनाएंगे युग्म, A1 A2 A3। फिर बी के साथ युग्म बनाएंगे B1 B2 B3। फिर सी के साथ कर्मित युग्म बनाएंगे C1 C2 C3। यही है कर्मित युग्म ए क्रॉस बी। ऐसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में ध्यान में रखना है कि अगर ए क्रॉस बी है तो ये कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए गुणे बी में पहले ए के अवयव लिखे गए हैं ना, और बाद में बी है तो बाद में बी के अवयव लिखे गए। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बी क्रॉस ये करेंगे तो पहले कौन हो जाएगा, 1 2 3, और बाद में क्या होगा, ए बी सी। इसलिए इसका ऑर्डर बदलने से ये कभी भी बराबर नहीं होगा। दूसरी बात देखो, ए में अवयवों की संख्या मान लो यम है और बी में अवयवों की संख्या मान लेते हैं पी है। ए में जैसे यहाँ पे आप उदाहरण के साथ साथ चलते रहो, जैसे ए में यहाँ अवयव कितने दिख रहे हैं, 3। बी में कितने अवयव दिख रहे हैं, 3। अगर हम पूछे इस ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं तो क्या उत्तर देंगे? इनका ए क्रॉस बी अगर लिखा गया हो तो इसमें कितने अवयव आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अवयव आ रहे हैं ना। तो 9 अवयव कैसे आए, इन दोनों का गुणा करके, 3 × 3 बराबर 9। तो अगर ए में अवयवों की संख्या यम, बी में अवयवों की संख्या पी हो तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, ए क्रॉस बी में जो अवयव होंगे उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए इनके अवयवों की संख्या का आपस में गुणा कर देंगे, यानी यम इंटू पी। ठीक है। तीसरी बात, अगर ए अपरिमित समुच्चय है, कैसा समुच्चय है, अपरिमित। अपरिमित समझते हो ना, जिसका आखिरी अवयव क्या है वो हमें पता ना हो, इन्हें इनफाइनाइट कहते हैं, अपरिमित समुच्चय। और बी भी क्या हो, अपरिमित हो। ए अपरिमित बी अपरिमित, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, अपरिमित ही होगा, अपरिमित। ए अपरिमित हो बी अपरिमित हो तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है। चौथी बात, अगर ए सेट मान लो फाई है, क्या है, फाई रिक्त समुच्चय है, और बी सेट कुछ है समथिंग, जैसे मान लो ए बी सी है, इसका ऑर्डर पेयर कैसे बनाओगे? एक रिक्त समुच्चय है और एक कुछ समुच्चय में अवयव है, अगर इन दोनों का आप ऑर्डर पेयर बनाओगे तो क्या ऑर्डर पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? ऑर्डर पेयर तो उन्हीं का बनेगा जिनके अवयव हो ना। फाई रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव होगा ही नहीं, तो जब कोई अवयव है नहीं तो बी के साथ इसका कोई कर्मित युग्म बनेगा नहीं। तो ए क्रॉस बी भी क्या बन जाएगा, फाई। ये जानकारी स्पष्ट है। यह है कर्मित युग्म, बहुत सरल है। इसे आगे चलकर जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो उस रिलेशन में देखेंगे कि जो पहला सेट होता है उसे डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं?
डोमेन, और जो दूसरा सेट होता है उसे रेंज कहते हैं। ए क्रॉस बी का जो पहला अवयव लेके बनाया गया समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन, और जो दूसरा अवयव लेके बनाया गया वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। ठीक है, ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब इसमें से एक है कि दो क्रमित युग्म समान कब हो सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी मान लो पी क्रॉस क्यू के क्या है? बराबर है। दो क्रमित युग्म आपस में क्या है? बराबर। तो ऐसा कब हो सकता है? इट इज ओनली पॉसिबल, यह केवल तभी संभव है व्हेन, जब ए क्रॉस बी तथा पी क्रॉस की क्यू के संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव बराबर हो। ठीक है, ये दो क्रमित युग्म आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब उन क्रमित युग्मों के संगत अवयव आपस में क्या हो? बराबर हो। ये हो गई एक बेसिक डेफिनेशन और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। ये थोड़ा अभी कम समझ में हो सकता है आपको आया हो। एक्सरसाइज कराते हैं, अभी देखो 100% समझ में आएगा। यस, एक्सरसाइज देखो 2.1 पुस्तक देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला अवयव क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है कि अगर ऐसा हो कि x/3 + 1 कामा y-2/3 यह एक क्रमित युग्म है और यह क्रमित युग्म किसके बराबर है? 5/3 कामा 1/3 के बराबर है, तो आपसे पूछा गया है बताओ x और y के मान क्या हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ x और y के मान क्या है। तो देखो दो क्रमित युग्म कब बराबर हो सकते हैं? अभी मैंने बताया कि दो क्रमित युग्म तब बराबर हो सकते हैं जब इनके संगत अवयव क्या हों। संगत अवयव का मतलब ये पहला अवयव है, इस पहले अवयव के बराबर होना चाहिए। मतलब x/3 + 1 मस्ट बी इक्वल टू 5/3। और जो दूसरा अवयव है y-2/3 ये किसके बराबर होना चाहिए? 1/3 के बराबर होना चाहिए। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो x/3 = 5/3 - 1 और यहाँ से y हो जाएगा 1/3 + 2/3। तो x/3 = 5 - 3/3 और y की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2/3। ये 3 फ्री हो जाएगा। x की वैल्यू 5 में से 3 लेस करेंगे 2 और y की वैल्यू ये 3/3 का क्या आ जाएगा? तो देखो मैंने x y के मान निकाल ली, लेकिन कौन सी थियरी लगाया? प्रॉपर्टी यही कि दो क्रमित युग्म तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हो, तभी ऐसा हो सकता है। बात स्पष्ट है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक समुच्चय ए में 3 अवयव हैं। समुच्चय ए में कितने अवयव हैं? 3। तो ए के अवयवों की संख्या 3 दे रखा है और एक समुच्चय बी है उसमें 3 अवयव है 3, 4, 5। तो बी में अवयवों की संख्या कितनी है जी? बी में भी तो अवयवों की संख्या 3 ही है ना। ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी में भी अवयवों की संख्या क्या है? 3 है। पूछा क्या गया है? ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बताओ। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? 9 ही तो होंगे। ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या का क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो 3 × 3 = 9। दिस इज द आंसर। बात समझ पाए? ठीक ऐसे आप तीसरा प्रश्न देखो, जी एच दिया है, उसमें पूछा जी क्रॉस एच बताओ, एच क्रॉस जी बताओ। तो जैसे हमने ए क्रॉस बी ज्ञात किया, क्या ऐसे आप इसे ज्ञात कर सकते हो? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। चौथे में करा बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है कि असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखो। P = mn है, Q = nm है, तो P × Q = इतना लिखा हुआ है। तो ये देखो गलत लिखा है ना, 2 ही अवयव लिखा है जबकि कितने अवयव लिखने चाहिए? 4। बट सही है, वैसे गलत नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि हम अवयव को समुच्चय में कभी रिपीट नहीं करते हैं। तो अब इतना आप नोट कर लो, फिर इसके आगे हम आपको और बता देंगे।
पहले इतना नोट कर लीजिए।